घना जंगल था। पांडव भाई अपने वनवास के दिन काट रहे थे। भीम अपनी गदा लेकर अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास करते करते उनके मन में अहंकार आ गया। भीम सोचने लगे कि इस पृथ्वी पर उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। उन्होंने यह बात द्रौपदी से भी कही, देखो द्रौपदी, इस संसार में मेरे जैसा बलशाली दूसरा कोई नहीं। द्रौपदी मुस्कुराकर रह गईं। तभी वहां महर्षि वेदव्यास आए। भीम ने वेदव्यास से कहा, मुनिवर, देखिए ना, मेरे जैसा बलशाली इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, भीम, तुम इस जंगल के और भीतर जाओ। वहां तुम्हारी भेंट हनुमान जी से होगी। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। भीम ने अपने भाइयों से विदा ली और जंगल के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर बैठा है और उसकी पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ, रास्ता छोड़ दो। वानर बोला, मुझ में अब शक्ति नहीं है, तुम ही इसे हटा दो। भीम ने गर्व से कहा, मैं पांडुपुत्र वृकदर भीम हूं। मैं तुम्हारी पूंछ हटाऊंगा ही नहीं, तुम्हें भी आसमान में उठा दूंगा। यह कहकर भीम ने वानर की पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वह हिला भी नहीं सके। थक हार कर भीम जमीन पर बैठ गए। तभी वह वानर अपने असली रूप में आ गए। भीम ने समझ लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगी। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, बल का असली उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि दुर्बलों की सहायता करना है। इतना कहते ही अचानक जंगल में अंधकार छा गया। राक्षसों ने हमला कर दिया। उनके सेनापति महाशूर बहुत शक्तिशाली था। भीम और हनुमान जी ने राक्षसों के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में भीम की गदा के प्रहार से महाशूर का अंत हो गया। इंद्रदेव स्वयं आकाश से प्रकट हुए और भीम को आशीर्वाद दिया। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया, जब भी तुम युद्ध करोगे, तुम्हारी गदा में मेरी शक्ति समाहित रहेगी। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और वहां से लौट आए। युधिष्ठिर ने भीम को गले लगाकर बधाई दी। भीम को अब समझ आ गया था कि बल का असली उद्देश्य क्या है।